डीएसडीबीओ से लेकर चूमर तक इस समय अलग अलग जगहों पर ब्रिजेस तैयार कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाने वाले ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहां इस समय सेना अर्धसैनिक बलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहीं यहाँ के सिविल लोगों के लिए जो कि वाइब्रेंट विलेजेस तक रहते हैं, उनकी कनेक्टिविटी लेह से सीधा हो जाती है। तापमान इस समय माइनस में है, -15 से -20 डिग्री का तापमान है। जो ये पूरी नदी है वो फ्रीज हो चुकी है, चारों तरफ जमाव है, उसके साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं और यही वजह है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का विंडो काफी कम मिलता है। और ऐसे में अगर कोई भी दिक्कत हो तो उससे निपटने की भी पूरी तैयारी होती है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है जो आने वाले और प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 43 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पिछले साल कंप्लीट किए गए, उसके अलावा आने वाले टाइम के और प्रोजेक्ट्स हैं और इसी तरीके के ब्रिजेस तैयार किए गए हैं जिसके ऊपर से आसानी से टैंक, आर्टिलरी गन, ट्रूप मूवमेंट हो सकता है। उसके अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियां, यहां तक कि जो यहां के रिहायशी लोग हैं उनके लिए भी यह सुविधाजनक है। इसीलिए ये सरकार का पूरा नैरेटिव और पर्सपेक्टिव है कि आने वाले समय में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे वो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इन सभी एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बल दिया जाए ताकि सुचारू तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जिसका सीधा असर और फायदा ऑल टेरेन रोड के तौर पर यहाँ के स्थानीय लोग और ट्रूप्स को हो सके। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड, खतरनाक पहाड़ी दर्द और बर्फ से ढके ऊंचाइयों के बीच भारत ने अपनी पकड़ को और मजबूत बना लिया है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर के लद्दाख के सभी एरियाज में इस समय रोड, उसके अलावा टनल्स, ब्रिजेस को डेवलप किया जा रहा है और यही प्राथमिकता है। हम इस समय लुकुंग इलाके में हैं। ये पूरे रोड को डेवलप किया गया है। यहाँ पर इस रोड को एक्सटेंड करते हुए ये आप सोलर लाइट्स देखेंगे जिसे लगाया गया, तैयार किया गया ताकि यहाँ पे जो सिविल लोग हैं या फिर उसके अलावा ट्रूप मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। बोर्ड पर भी आपको दिखाई देगा जो चुशूल, हॉट स्प्रिंग, चारसे, ये सारे एरियाज अब कनेक्टेड है। जाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। माहे चुशूल रोड जो कि करीबन 77.62 किलोमीटर का है वो बनकर तैयार है। बेल्टी त्यू अनाला रोड वो बनकर तैयार है। चुशूल डुंगटी फुक्शे डेमचौक रोड जो कि एक स्ट्रेटेजिक रोड है वो करीबन 70.50 से लेकर 82.34 किलोमीटर तक बनकर तैयार है। उपशी सरचू रोड, उसके अलावा खालसर अगम श्योक रोड और हैंडले से लेकर चूमर रोड जो कि 96 किलोमीटर का है, इन सब की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और इसी तरीके की ये जो ब्लैक टॉपिंग दिखाई दे रही है, ये ब्लैक टॉपिंग की गई है। ऑल वेदर रोड है। इस समय तापमान -15 डिग्री है और इसके साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ इसी तरह से रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है ताकि जो चाहे यहाँ के वाइब्रेंट विलेजेस हों जिसमें फोबरांग, चुशूल, उसके आसपास के एरियाज हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर भारतीय सेना, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही है ताकि सुचारू तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के साथ तैयार करते हुए आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। एलएसी के उस पार चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। साल 2020 में हुए गलवान टकराव के बाद भारत ने भी चीन से लगे बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाया है। भारत ने एक साल के अंदर 40 ब्रिज सिर्फ लद्दाख में तैयार किए हैं। याकलुंग लुंगपा ब्रिज, चिलिंग लुंगपा ब्रिज, कृति चक्रवृत्ति और हॉट स्प्रिंग ब्रिज के अलावा माहे चुशूल रोड भी शामिल है। हम इस समय काराकोरम रेंजेस के ठीक सामने हैं। ये जो ऊंची चोटियां हैं ये दरअसल काराकोरम रेंजेस की हैं और इसके दूसरी तरफ एरियल डिस्टेंस के मुताबिक 30 से 35 किलोमीटर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की पोजीशन है। दरअसल यहाँ पर मौसम एक बड़ी डिफिकल्टी है। इस समय भी तापमान -15 डिग्री है। ऐसे में यहाँ पर कुल मिला के पिछले एक साल के अंदर 43 ब्रिजेस को तैयार किया गया है। 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाहे अंडरग्राउंड बंकर्स हों, अंडरग्राउंड टनल्स,
उसके अलावा जो ब्रिजेस टनल है उन सब का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जवानों के रहने के लिए पहले 50,000 एकोमोडेशन तैयार की गई थी, लेकिन अब उसे और बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर हाल ही में जो तैयार की गई है रुद्र ब्रिगेड, उसका भी डेट यहाँ पर मौजूद है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसी तैयारी के साथ खासतौर पे जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं उन सब से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, ताकि यहाँ के ट्रूप मूवमेंट हो या फिर सिविल मूवमेंट, उन सबको इस इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा हो सके।